तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन पार्ट नंबर 2 ऑन टूल्स एंड सिंबल्स इन सीएनसी मशीन। ओके गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में हमने टूल्स के बारे में डिस्कस करा, तो आज के इस वीडियो में हम सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, अब सिंबल्स माने क्या होता है। देखो भाई, सिंबल्स बोल सकते हो या फिर कैरेक्टर बोल सकते हो या फिर एड्रेस बोल दो, जो आपको मर्जी हो बोल सकते हो। क्योंकि सिंबल्स हमें ये वर्ड में इसलिए यूज करा क्योंकि सिंबल बोलता हूँ, हाँ भाई एटलीस्ट ये तो समझ में आया कि नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि सिंबल्स हम ज़्यादा यूज वेरियस हमारे लाइफ की जो एक्सपर्ट्स में हम ज़्यादातर हम सिंबल्स बोलते हैं, इसलिए मैं आपको सिंबल का वर्ड ही लिया। ओके, तो अब सिंबल्स आप समझो या फिर समझो, लेकिन सिंबल का जब हम मशीन में आते हैं हम बोलते हैं उसको क्या होता है, टर्म्स इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के टर्म्स की प्रोग्रामिंग हम जब लिखते हैं, जैसे कि मैंने टूल्स कहा, टूल्स के बारे में हमने बोला कि आने वाले प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्पफुल आने वाली। सिमिलरली सिंबल्स या फिर बोलो कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले आने वाले प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सिंबल्स को हम और एक नाम पे हम बोलते हैं टर्म्स इन प्रोग्रामिंग। मीन्स प्रोग्रामिंग जब हम लिखते हैं, देखो फॉर एग्जांपल मैं सैंपल से प्रोग्रामिंग मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ। जब आप यहाँ पे लिखते हो, कैसे लिखते हो, तो टर्म्स इन प्रोग्रामिंग, जो हम टर्म्स यूज करते हैं प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए, हम उसी को ही सिंबल्स बोलते हैं। उस जो सिंबल्स बनता कैसे है, इस सब प्रोग्रामिंग बनता कैसे है, उससे वर्ड यूज कैसे होता है, क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगा। अगर आएगा भी, आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो होगी कि भाई ये क्यों आया, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया। तो उसी कन्फ्यूजन को क्लैरिटी करेगा आज का मेरा इस वीडियो। ठीक है, अब सिंबल बोलो या फिर मैं बोलता हूँ टर्म्स इन प्रोग्रामिंग। अब टर्म्स इन प्रोग्रामिंग में क्या क्या आता है, देखो इसके बारे में थोड़ा। अब और एक रिक्वेस्ट है, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करें प्लीज नोट डाउन गाइस, नोट डाउन। क्योंकि यहाँ में कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भले ही काम बता रहा हूँ लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो जो भी मैंने किया हूँ सिंपल मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सब आने वाला है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े टर्म्स इन प्रोग्रामिंग देखो, प्रोग्रामिंग नंबर, सीक्वेंस नंबर, कोऑर्डिनेट नंबर, फीड फंक्शन, स्पिंडल फंक्शन, टूल फंक्शन, मिसलेनियस फंक्शन। मैं प्रीवियस के वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा बताऊं, लेकिन आज मैं पूरा क्लैरिटी सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको हेल्पफुल होगी आने वाले वीडियोस में, या फिर कहीं भी कौन सा वीडियो आप देख रहे हो या फिर कोई प्रोग्रामिंग आप समझ रहे हो। ओके, तो प्रोग्रामिंग नंबर क्या होता है, कोई भी हम प्रोग्रामिंग नंबर लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये ओ है, जीरो नहीं है, ये 001 है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग नंबर को हम क्या करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग नंबर को हम किससे करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मान लो कि ये मेरा बंच ऑफ प्रोग्राम एक कोड है, बंच ऑफ एक प्रोग्राम है। सिमिलरली मैं से और एक प्रोग्राम और एक प्रोग्राम और एक प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल आप मशीन चला रहे हो, यहाँ पे एक प्रोग्राम खत्म हुआ, आप देखोगे मशीन में कि एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद रुक जाता है। क्यों, हम इंडिकेट करते हैं कि भाई तू N1 लगा दे तो यहाँ तक चलेगा, फिर N2 लगाए तो यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होगा, सेकेंड पार्ट से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक पेज है 1 2 3 4 5 6, ओके समझ लो ऐसा। तो हम चाहते हैं कि टू पेज नंबर से स्टार्ट कर, तो हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, ना कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम सीक्वेंस नंबर यूज करते हैं। सीक्वेंस नंबर को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट्स वर्ड्स क्या होता है, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स आप पढ़े होंगे यार, 10th में पढ़ते होंगे या फिर कहीं भी आप पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, एक्स एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल अब एक मान लो कि ग्राफ है। ठीक है, एक ग्राफ है, ये ग्राफ मान लो। अब ग्राफ कैसे होता है, तो ये सब होता है ना, ग्रेड्स होता है ना, ऐसे ग्रेड्स 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 से ग्राफ मान लो। ठीक है, अब ग्राफ्स में फॉर एग्जांपल ये मान लो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। हम क्या बोलते हैं, अब ये टाइम को हम बोलते हैं, अब कोई भी अगर बिगिनर लिखता है या फिर जो पढ़ा लिखा भी नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा अगर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। जो यहाँ पे वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल जाता है, नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्या आता है, वाई, मीन्स y, ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट क्यों बोलेंगे, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि x में तू 3 जा। ठीक है, फॉर एग्जांपल x में 3, 1 2 3, ये मेरा 3 हो गया। और मैं बोलूंगा कि y पे मेरा 4 जा, y पे कितना है, 1 2 3। ठीक है, 3 पे अब मेरा y x3, y कितना 3, तो 3.3, यहाँ पे मेरा क्या हुआ, कोऑर्डिनेट बन गया x3 y3। ओके, मेरा x3 y3। अब मैं क्या x3 पे यहाँ पे इसको क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, फिर y3 क्या है, यहाँ मेरा 3 है तो इसको मैं 3 करूँगा, तो मैं कोऑर्डिनेट यहाँ बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आया, कोऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं, ये मैं क्यों बताया, क्योंकि बेसिकली हम हर एक चीज़ बेसिक हम लेते नहीं है, बस राइट हम बोल देते हैं, लेकिन बेसिक लेना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि जब कोई मशीन हम यूज़ कर रहे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा कोई, यहाँ पे मान लो कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हो गया x, ये डायरेक्शन मेरा हो गया x, ये डायरेक्शन हो गया मेरा y। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ खोदूँ, यहाँ पे मशीनिंग करूँ, क्या करूँगा, तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट्स लूंगा, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब इस कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, एक्स कामा वाई कामा जेड कामा, ओके, यू कामा डब्ल्यू कामा, इस वर्ड से हम इंडिकेट करते हैं कोऑर्डिनेट्स के वर्ड्स को। फिर फीड फंक्शन, अब फीड फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फीड मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई टूल है, ओके, ये मेरा कोई टूल है ऐसा। ठीक है,
टूल है, अब यहाँ से मूव करना चाहिए, यहाँ से मूव करना चाहिए, तो ये फीड कर रहा है, ये मेरा फीड कर रहा है, यहाँ मेरा जो टूल है ये मेरा फीड कर रहा है, ठीक है। अब स्पिंडल फंक्शन क्या होता है, स्पिंडल मानो देखो स्क्रीन में डिस्प्ले वाला स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल जो घूमता है भाई, चक जिसमें असेंबली चक का स्पिंडल का असेंबली होता है वो जो घूमता है। अब स्पिंडल कितना घूमना चाहिए, कितना घूमना नहीं चाहिए, कितना स्लो, कितना हाई, ये सब कौन बताएगा, स्पिंडल फंक्शन, ठीक है। अब टूल फंक्शन, अब टूल का फंक्शन है टूल का ज्योमेट्री, भाई ये टूल किस तरह से मूव करे, या फिर ये इस तरह से, या फिर इस तरफ से, या फिर इस तरफ से, एंगल में, इंक्लाइन में, किस तरह से, जो भी टूल किस टूल को कंटेन करने वाले टूल फंक्शन, उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टी से। अब स्पिंडल के फंक्शन को, स्पिंडल का फंक्शन क्या होता है, घूमना, अब कितना घूमना, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड, ठीक है ना, तो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एस एंड टी। अब मिसलेनियस फंक्शन, अब मिसलेनियस फंक्शन क्या होता है, मिसलेनियस फंक्शन मींस मशीन कोड्स। अब मशीन है भाई, अब सीएनसी मशीन है, अब मशीन में क्या होता है, स्पिंडल होता है, उसके पीछे मोटर होता है, उसके पीछे फीड ड्राइव होता है, कूलेंट होता है, तो उस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से फंक्शन यूज करते हैं, मिसलेनियस कोड को यूज करते हैं, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद और एक रहता है जो कि हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फंक्शन, क्या रहता है, प्रिपरेटरी फंक्शन, ठीक है, प्रिपरेटरी फंक्शन, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, यार जी से, यार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रिपरेटरी फंक्शन, प्रिपरेटरी स्पेलिंग देखो, PREPRATORY, प्रिपरेटरी फंक्शन सर्च कर सकते हो गूगल में आ जाता है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया, बेसिकली टर्म्स इन प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं। अब देखो ये तो हमने ओवर ही बता कि क्या है, देखो यहाँ पे देखो G21 ये हो गया प्रिपरेटरी फंक्शन, G21 ये का प्रिपरेटरी फंक्शन, जी सिंबल आपको मैं बताऊंगा ये क्या है, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे लग रहा है, जी यहाँ पे लग रहा है, देखो मिसलेनियस फंक्शन कहाँ पे लग रहा है, मिसलेनियस फंक्शन कहाँ पे लग रहा है, मिसलेनियस एम, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम पे लग रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी एम, देखो यहाँ पे एम है, यहाँ पे भी लग रहा है, देखो आप देखो सब ये सब वर्ड्स कहाँ कहाँ से यूज हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग देखो। अब मैं बोला कि कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स वर्ड देखो यहाँ पे हो रहा है एक्स वाई, फिर फीड देखो यहाँ पे हो रहा है, स्पिंडल का स्पीड देखो, स्पिंडल का स्पीड देखो यहाँ पे देखो एक्स है, देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे स्पिंडल का स्पीड बना, तो ये सब आप देखो टूल भी है, टूल भी यहाँ पे थोड़ा टी है, ये 01 बाद में थोड़ा टी है, तो इस तरह से यूज हो रहा है ये सब चीजें, ओके। अगर इसको आपको समझ में आए तो गाइस गिव ए थम्स अप, भाई थम्स अप दो यार, इतना जोश में बोल रहा हूँ, मेरा गला सूख गया है, फिर भी कोई बात नहीं, चलते रहो। अब अगर यहाँ तो नोट्स कर लो क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, फिर हम क्यों रफ करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये तो मैं कर दिया, रफ कर दो भाई, रफ कर दे रहा हूँ। All I need you, क्या बात है, ओके भाई। अब मैंने आपको ये बताया क्या है, अब देखो इसका और एक नंबर होता है टर्म्स, क्या होता है देखो, कैरेक्टर ढीला है, क्या करूँ मैं, अब देखो वर्ड, इससे आता है वर्ड दिखाई दे रहा है ना कि नहीं, वर्ड, इसके बाद आता है ब्लॉक, इसके बाद आता है ब्लॉक, इसके बाद क्या होता है ब्लॉक के बाद क्या बनता है, प्रोग्राम, ब्लॉक के बाद क्या बनता है, प्रोग्राम, थोड़ा लिख दो, ये तो आप लिख दो, कैरेक्टर से वर्ड बनता है, वर्ड से ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से प्रोग्राम बनता है। अब इसको इस तरह से याद रख लो, मैं बताऊंगा कि आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आपका नाम अच्छा होगा, नाम होगा तो आपके ब्लॉक में अच्छा नाम होगा, ठीक है। ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका वर्ड, ये आपको समझ लो कि आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप जो भी अपार्टमेंट देखते हो उसका ब्लॉक समझ लो, और अगर उसके अपार्टमेंट में अगर आपका अच्छा नाम है तो आपको हर एक जने बुलाएंगे, भाई प्रोग्राम कर दे मेरा आज प्रोग्राम में, तुझे बुलाएंगे खाने को, आजा दावत में, ओके। और एक बार बताता हूँ, कैरेक्टर अगर आपका अच्छा है तो आपको नाम मिलेगा, नाम कहाँ मिलेगा, आपको ब्लॉक में मिलेगा, मीन्स समझ लो आपका अपार्टमेंट में मिलेगा। अगर आपका नाम अपार्टमेंट में अच्छा है तो तुम्हें प्रोग्रामिंग में बुलाएंगे, भाई कल दावत और राजा ना बजाएंगे, सो सेम ऐसे याद रख लो। लेकिन अब समझते क्या होता है, देखो हम जो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस नाम का एक चीज़ होता है, हम क्या करते हैं एड्रेस। अब एड्रेस क्या होता है, एड्रेस क्यों यूज़ करते हैं हम एड्रेस, कि हम बताने के लिए भाई ये फलाने नाम पे ये एक बंदा रह रहा है, तो हम एड्रेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, एड्रेस। अब ये एड्रेस क्या चीज़ है, ये वर्ड्स होता है, कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल एक्स एन, ओके, फिर जेड, ये क्या है मेरा एड्रेस है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एड्रेस पे तू कुछ सामान लेके जा,
तो मैं क्या करूँगा, कुछ सामान लेके जाऊँगा। सिमिलरली लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, एड्रेस दूंगा, एड्रेस में कुछ वैल्यू ऐड करूँगा। N10 मीन्स एक प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्लॉक है जो कि यहाँ मेरा AX है, ये मेरा Z है, ये मेरा Z है। मैं क्या करूँगा, N10 का प्रोग्राम सीक्वेंस नंबर है, मैं बोलूँगा कि X का जो डायमीटर है ये 20 है, Z तुझे यहाँ से ट्रैवल करना है -20, तो मैं कहूँगा -20। तो ये होता है एड्रेस, ठीक है, ये होता है एड्रेस। अब ये मैंने क्या करा, एड्रेस ये हो गया, मैंने कुछ वैल्यू दिया इंटू, तब ये सब चीज़ें क्या हो गया, ये सब चीज़ें क्या हो गया, ये हो गया डाटा जिसको हम नॉर्मल डाटा बोलते हैं, ठीक है। एड्रेस मैंने जैसे बोला कि NXZ, उसमें हमने कुछ इनपुट डाला तो ये हो गया डाटा मिलके ये ओवरऑल क्या बना, एक वर्ड बना। ये क्या बना, एक ओवरऑल एक वर्ड बना, ठीक है। आप किस समझ देखो, अब एक कैरेक्टर NXZ ये सब क्या है मेरा, ये मेरा कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स में मैंने कुछ डाटा ऐड करा, 20 -10, ये एड्रेस और डाटा ये दोनों मिलके ये मेरा बन गया एक वर्ड, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, एड्रेस क्या था NXZ, इसमें हमने कुछ डाटा ऐड करा 10 20, ये दोनों एड्रेस और डाटा को मिलके एक वर्ड बन गया, ठीक है। और कैरेक्टर क्या है, सिंबल ही NXZ, इस सबको कैरेक्टर बोलते हैं। ये दोनों मिलने के बाद एक वर्ड बनता है। ये बनने के बाद क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। सिमिलरली अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है मेरा, एक वर्ड है। सिमिलरली एक एक ब्लॉक बनाने के बाद एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड था, ये मेरा ओवरऑल एक वर्ड बन गया। फिर एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, ये बनने के बाद ब्लॉक बन जाता है। एक पर्टिकुलर ब्लॉक N1 से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट लेके, यहाँ से कंप्लीट लेके एक मेरा ब्लॉक बन गया। और डिफरेंट ब्लॉक ऐसे ही वर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक सिंगल ब्लॉक है 10 लाइन का, फिर और एक ब्लॉक बनूंगा 10 लाइन का, तो 10 लाइन ऐसा बन के 30 लाइन का एक प्रोग्रामिंग मेरा बन जाएगा। तो ओवरऑल कैरेक्टर, वर्ड, ब्लॉक और फाइनली हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो जाएगा। देखो क्लैरिटी भले ही ना हो, लेकिन आपका दिमाग में तो क्लैरिटी में लेके आ रहा हूँ बोल के इतना भरोसा है मेरे में, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, क्योंकि मैं खुद बनाया हूँ गाइस। तो ये है ओवरऑल। अब इसको सिंबल बोलो, मैं बोल रहा हूँ सिंबल्स मत बोलो। अगर आप टेक्निकल वे में बोल रहे हो तो टर्म्स इन प्रोग्रामिंग बोलो, ठीक है। अब हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा कि वेरियस क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किसी को नंबर प्रीपेड फर्स्ट कोऑर्डिनेट वर्ड्स, ओके। फिर उसके बाद हमने इसको समझा, ये मेन होता है कि कैरेक्टर से वर्ड बनता है, वर्ड से ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब कैरेक्टर कैसे बना, एड्रेस डाटा से बना, ये ग्रुप बन गया तो ये वर्ड बन गया, वर्ड से एक वर्ड बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड से एक ब्लॉक बन गया, ग्रुप ऑफ ब्लॉक से एक प्रोग्राम बन गया। तो ये होता है सिंबल्स, या फिर बोल सकते हो टर्म्स इन प्रोग्रामिंग। जब इसको ही हम कर लिख के हम बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लिखते हैं भाई, क्या बात है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया, क्योंकि देखो ये जो आने वाला वीडियो है आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका प्रोग्रामिंग हम लिखने वाले ये डायग्राम का, ये जो हम 2D प्रोग्रामिंग लिखने वाले हैं आने वाले वीडियो, ये जो मैं आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, इस प्रोग्रामिंग लिखने टाइम पे ये टूल्स एंड सिंबल का जो नॉलेज है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आना भी चाहिए। व्हेन बिफोर राइटिंग प्रोग्रामिंग लिखने से पहले ये टूल्स एंड सिंबल को कंप्लीट, या फिर कंप्लीट नहीं तो बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ, सिंबल से बनाऊँ। वरना अगर मैं प्रोग्रामिंग लिख दूंगा भले ही वो समझ में आए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो क्या कोई चीज़ किस तरह से यूज़ कर रहा है आपका दिमाग में नहीं बैठेगा। तो मेरे से जितना हुआ मैंने कोशिश करा कि आपको कंप्लीटली आपको बता पाऊँ कि क्या क्या चीज़ें। अगर कुछ गलती हुआ तो कोई बात नहीं भाई, माफ़ कर देना। अगर मैं तो अपना ट्राई करा कि आपको पूरा समझ में आए, ओके। तो आई होप को समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में अगर कोई समझ नहीं पा रहा है, ओके गाइस, थैंक यू।